बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। कल दोपहर को अजीब वाक़या हुआ। मैं बैठा अखबार पढ़ रहा था तो मेरी बड़ी बेटी ने मुझसे पूछा, बाबा एक बात बताइए, आपने कभी ज़िंदगी में किसी को गंदी गाली निकाली? अच्छा, मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो मुझसे ये सवाल करेगी इस तरह का। तो मैंने उसकी तरफ देखा। उसने फिर कहा, बाबा हमने कभी आपको गुस्से में गाली निकालते नहीं देखा, क्या आपने कभी किसी को गंदी गाली निकाली? तो मैंने उससे कहा, बेटा मुझे अगर मैं पूरा याद करूं बचपन तक तो ऐसा कोई मौका नहीं है कि मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को गाली निकाली हो। चूँकि हमने घर में अपने वालिद को कभी गाली निकालते ना सुना ना देखा। इवन हमने अपने दादा को भी, हालांकि दादा ज़मींदार थे और माशाल्लाह उनकी ज़मीनें और मज़ारे, हमने कभी उनको भी, वो भी अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले थे, हमारी वालदा भी कभी गाली नहीं निकालती थी। तो शायद ये वजह भी हो। और दूसरा ये कि जैसे जैसे मैं ज़िंदगी के करीब हुआ, मैंने ज़िंदगी को सीखा, तो मुझे लगा कि ज़िंदगी का जो फ्रेम है खूबसूरती का, बदजुबानी या बद कलामी या गालियाँ जो हैं, ये उसको बदसूरत बना देती हैं, नाकाबिले तसव्वुर हद तक बदसूरत। यानी हम सब अगर कभी किसी के साथ बैठें और वो अच्छी बात करे तो हमारे दिल में उतर जाता है, और अगर वो कोई बुरा लतीफ़ा सुनाए, बदकलामी करे, गालियाँ निकाले, मैं तो ऐसे बंदे को दोस्त भी नहीं रखता और ये दोबारा उससे मिलना ना चाहता हूँ ना मिलता हूँ। इनफैक्ट जो हमारे ब्रेन में जमा होता है ये वो होता है जो हमने सुना होता है या देखा होता है या पढ़ा होता है। तो जो आपकी प्रायोरिटी हो, आई डोंट नो उसने ये क्यों पूछा, वो कोई चीज़ देख रही थी या कोई चीज़ उसने पढ़ी। फिर उसने एक बात और कही और वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लगे हाथों मुझे ऐसे ख्याल आया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी शख्सियत का खाना ख़राब कर सकती हैं, हमारी शख्सियत को बर्बाद कर सकती हैं। तो जिन जिन को अपनी शख्सियत को बर्बाद करने का शौक़ है, ये उनके लिए बहुत ही आला दर्जे की वीडियो होने वाली है। यानी इफ़ यू आर विलिंग कि आप अपनी शख्सियत को बिल्कुल बर्बादी, एक कहते हैं रूइंड करना, तो ऐसी में शानदार आपको 4-5 बातें बताने वाला हूँ कि आप उसे पल्ले से बांध लोगे तो यकीन मानिए हर तरफ से नफ़रत के कलमात ही आपकी तरफ, कोई आपके साथ आके बैठने को तैयार भी नहीं होगा। सगे बच्चे भी, जिनके वालिदैन बद निगाह होते हैं, जिनका बाप बद निगाह होता है, यानी औरतों पे बुरी निगाह डालता है, मोटरसाइकिल पे गाड़ी पे जाते हुए, ख़ानदान में आपके बच्चे, उनकी कमज़ोर नज़र नहीं होती, ना बीवी की होती है, सबसे फ़ौरन पता चलता है कि वो किसको स्टेयर कर रहा है। बदनिगाही गुनाह बेलज़्ज़त, बदनिगाही आपको आपके ईमान से भी दूर कर देती है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि इंसान अपने इस इंस्टिंक्ट पे काबू पाए। अल्लाह घर में 3 औरतें काम करती हैं, 2 किचन में, एक सफाई का और एक से पहर में कपड़े इस्त्री करने के लिए आती है। आपको हैरत होगी कि मुझे उनकी शक्लें भी नहीं आती, नाम तो बहुत दूर की बात है, इसलिए कि अगर उसने ऑफिस में कमरे में सफाई करनी हो मैं वो जगह छोड़ देता हूँ। अच्छा, कुछ चीज़ आप डेलिब्रेटली करते हैं, आप क्यों, यानी जिस चीज़ से आपका ताल्लुक वास्ता नहीं है उनसे डायलॉग करने का, उनसे बात करने का आपकी वाइफ का काम है, वो उनसे काम ले, बच्चे हैं उनसे काम ले, मेरे असिस्टेंट है, अगर सफाई का उसने करना हो, ध्यान करना हो, साथ साथ वो साथ करवा लेगा। तो इनफैक्ट ये चीज़ छोटी सी आपके अपने फैसले से होती है, पर आपके बच्चे इस बात को नोट तो करते हैं। दूसरी बात, अगर आप बद लिबास हो तो भी आपकी शख्सियत का खाना ख़राब हो जाएगा। बद लिबासी में आपके कपड़े इस्त्री के बिना, आपके जूते गंदे, आपके जिस्म से भी स्मेल आ रही हो और आप नहाने में भी ना हो पंक्चुअल और कीन, तो ये बहुत बड़ी वजह होती है आपकी लोगों के दिलों से उतरने वाली। वो लोग जो दूसरों की सुनते नहीं हैं, जो लोगों को सिर्फ सुनाते हैं, वो लोग जो बदजुबानी के साथ साथ लोगों को ताने देते हैं, लोगों से मतलब अपने करीब के लोगों, उनको भी कभी कोई पसंद नहीं करता। वो लोग जो खुद फरेबी में मुब्तला होते हैं, खुद तारीफ़ी में मुब्तला होते हैं, यानी जब बैठेंगे तो अपनी तारीफ़ करेंगे, मैंने ये किया, मेरे बाप ने, मेरी माँ ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, तो लोग उनके बारे में भी, उनकी शख्सियत पे भी लोग कभी भरोसा करने को तैयार नहीं होते। याद रखिएगा, जो कंजूस और खसीस होते हैं उनकी शख्सियत भी तबाह बर्बाद हो जाती है। इसी तौर पे
जिन लोगों के बारे में आपको इल्म हो कि इसने सीखना नहीं है और ये इसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है सीखने की और इम्प्रूव करने की, ज़ाहिर है वो भी बहुत दिक्कत और उन्हें परेशानी होती है। अच्छा, मिसेज़ फरजाना ने कहा था कि मेरे मियाँ ने अपनी शख्सियत को भद्दा बना लिया है। तो मैंने उनसे पूछा क्या अक्खड़पन है? अक्खड़पन भी चूँकि एक बदतारीफ़ी है या वो आगे से थोड़ा रूड बोलते, उसने कहा नहीं ऐसा है, उन्हें खाने की बहुत लत है, जहाँ जाते हैं तो आसपास के लोगों को देखे बिना वो खाते जाते हैं और शादी के 5-6 माह के बाद ही बहुत बेढब्बे हो गए। मिसेस फरजाना का कहना है कि मेरा अपना वज़न भी 5 किलो बढ़ा है पर मेरे मियाँ का वज़न 18 किलो बढ़ा है, अब मैं क्या करूँ? तो खातिन हज़रात, मैंने फिर डॉक्टर नौशीन साहबा से गुजारिश की और चूँकि इस तरह के केसेस मुसलसल मेरे पास आते हैं वेट लॉस के, एक तो होता है ना वेट गेन करने वाले, तो कल शाम को पाकिस्तान हर्बल की टीम एक तोहफा लेके आई, वो मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत, उसकी पैकिंग भी बड़ी शानदार है और ये है जी वेट लॉस बी स्लिम, और ये डॉक्टर साहबा ने डिटॉक्सिक वाटर है और इसके साथ ये पेस्ट है बी स्लिम वेट लॉस्ट, ये पेस्ट है और ये जो आपको मिलेगा एक पूरे महीने का होगा जिसमें 6 बॉटल्स होंगी, ये 1-1 लीटर की बॉटल है। आप ये समझें कि ये ऐसा शानदार नुस्खा है, टरखाने वाला नहीं है, ये वो है जो जेन्युइन आपके मसले को हल करेगा। ये 6 डिटॉक्सिक वाटर की बॉटल शामिल है, उसमें एक डिटॉक्सिक ये पेस्ट शामिल है और मेटाबॉलिज्म को ये मुनज़्ज़म करेगा, हाजमा और सेहत उसको ठीक करेगा, भूख को कम करेगा, तवानाई को बढ़ाएगा और जो सेहतमंद आपका पूरा जिस्म उसको करेगा। सुबह शाम खाली पेट आधा कप आपने डिटॉक्सिक वाटर लेना होता है और उसके बाद कम से कम आधा घंटा कुछ नहीं खाना पीना। दिन में 3 मरतबा आप एक जो तेज़ गर्म पानी में डाल के 1 टीस्पून डिटॉक्सिक पेस्ट इस्तेमाल करना है और चावल, चीनी और दूध से बनी अशिया से आपने परहेज़ करना है। दिन में पानी ज़्यादा पिलाइए अपने मियाँ को, चाहे 10 गिलास हो चाहे 12 गिलास हो, लेकिन ये ज़रूर पिलाइए। उनको आप शिकंजी बना के पिला सकते हैं, यानी लिक्विड उनके पेट में जाना चाहिए और 3 सब्जियां और 1 फल ज़रूर इस्तेमाल कराइए और पूरे दिन में बस 2 रोटी से ज़्यादा नहीं, 1 या 2 रोटी, ताकि और 30 दिन में इसका जादू असर है इन चीज़ों का। 1-1 बोतल उन्होंने जानबूझ कर नहीं रखी ताकि ज़ाहिर है आपने वो आधा कप पीना है तो ख़त्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने ये ज़्यादा बॉटल्स उसके अंदर रखी हैं। भेजने में थोड़ी दिक्कत तो होगी, यानी कई किलो का वज़न बढ़ जाएगा, तो दिन में आपने कम से कम 20 मिनट वॉक भी ज़रूर करनी है। पाकिस्तान हर्बल से आप रब्ता कीजिए और यूँ बी स्लिम का ये बहुत ही खूबसूरत और शानदार जो है वेट लॉस्ट 0300-041-9942 नीचे मेरा ख्याल मैं अपनी टीम से कहूँगा नीचे उनका नंबर भी दे दें तो आप उनसे मंगवा लीजिए। मज़े की बात यह है और कि इसमें उन्होंने जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो गिफ्ट हैं कंपनी की तरफ से और इसलिए इसको ज़रूर मंगवाइए। और जल्दी जिन बच्चियों की शादियां होने वाली उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नई शादी के बाद खा के खाने दावतें और होटलों पे जिन्होंने अपना वज़न पूरा कर लिया है या जो ज़रा मिड एज में है और उन्होंने अपना वज़न और पेट बढ़ाया हुआ, उनके लिए बहुत शानदार चीज़ है। इसको फ़ौरन मंगवाइए, इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो और आपकी शख्सियत में वो जो ख़राबियाँ हैं, जो शख्सियत को ख़राब करने के अलामतें, उसमें ज़रा जो डील डॉल है ख़राब हो जाना और बदवज़ा हो जाना, वो भी तो एक अहम फैक्टर होता है ना। तो उन सारी बद वाली चीज़ों से बचना चाहिए कि जिनसे आपकी शख्सियत ख़राब हो, बद लिबासी हो, बद ज़ुबानी हो, बद निगाही हो, बद कलामी हो। इन सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखें, काफ़ी ज़्यादा फुटों के और गज़ों के हिसाब से, ताकि आपके पास बैठने वाले, आपसे बात करने वाले आपको मोहब्बत से देखें, सुने और आप उनके दिल में जगह बनाएं, उनकी दुआओं में जगह बनाएं, उनकी मोहब्बतों में जगह पाएं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।